इंडियन स्टॉक मार्केट इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक वाइब्रेंट हब है। ये लाखों इन्वेस्टर्स की एस्पिरेशंस को रिफ्लेक्ट करता है। दो मेन एक्सचेंजेस, एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इस लैंडस्केप को डोमिनेट करते हैं। ये एक्सचेंजेस कंपनीज को कैपिटल रेज करने के लिए प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करते हैं और इन्वेस्टर्स को इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट करने का मौका भी देते हैं। मार्केट कई फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होता है। डोमेस्टिक इकोनॉमिक पॉलिसीज, कॉर्पोरेट अर्निंग्स और ग्लोबल इवेंट्स, सबका रोल होता है। इन डायनामिक्स को समझना इन्वेस्टर्स के लिए क्रूशियल है। इस कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में नेविगेट करने के लिए नॉलेज और ट्रेंड्स के लिए कीन आई जरूरी है। इंडियन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज की एक वाइड अरे ऑफर करता है। लार्ज कैप ब्लू चिप कंपनीज से लेकर निम्बल स्मॉल कैप एंटरप्राइजेस तक हर रिस्क एपेटाइट के लिए कुछ ना कुछ है। लेकिन यह याद रखना क्रूशियल है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने में इनहेरेंट रिस्क्स होते हैं। इस एक्साइटिंग वर्ल्ड में वेंचर करने से पहले अपना होमवर्क करना पैरामाउंट है। मार्केट डायनामिक्स, इंडिसेस और टेक्निकल इंडिकेटर्स की बेसिक्स समझना एसेंशियल है। चलिए कुछ की इंडिसेस जो इंडियन स्टॉक मार्केट को ड्राइव करते हैं, उनके बारे में डीपर डेल्व करते हैं। निफ्टी 50 एनएसई का फ्लैगशिप इंडेक्स है। इसमें एक्सचेंज में लिस्टेड 50 लार्जेस्ट और मोस्ट लिक्विड स्टॉक्स शामिल हैं। निफ्टी 50 एनएसई के टोटल फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन का लगभग 85% रिप्रेजेंट करता है। यह इंडेक्स इंडियन स्टॉक मार्केट की ओवरऑल हेल्थ का एक बेंचमार्क है। निफ्टी 50 डाइवर्स रेंज ऑफ सेक्टर्स को कवर करता है। इनमें बैंकिंग, आईटी, एनर्जी, फार्मास्यूटिकल्स और कंज्यूमर गुड्स शामिल हैं। यह डाइवर्सिफिकेशन इसे ब्रॉडर मार्केट सेंटिमेंट का एक रोबस्ट इंडिकेटर बनाता है। इन्वेस्टर्स निफ्टी 50 की परफॉर्मेंस को क्लोजली ट्रैक करते हैं। यह उनके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लिए एक की गेज का काम करता है। इंडेक्स के मूवमेंट्स अक्सर इंस्टीट्यूशनल और रिटेल इन्वेस्टर्स दोनों की एक्सपेक्टेशंस को रिफ्लेक्ट करते हैं। राइजिंग निफ्टी 50 जनरली बुलिश सेंटिमेंट इंडिकेट करता है। कन्वर्सली, डिक्लाइन मार्केट में बेयरिशनेस सजेस्ट करता है। यह ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि निफ्टी 50 पजल का सिर्फ एक पीस है। यह मार्केट का एक वैल्यूएबल स्नैपशॉट प्रोवाइड करता है। इन्वेस्टर्स को अदर फैक्टर्स भी कंसिडर करने चाहिए। इसमें इंडिविजुअल कंपनी परफॉर्मेंस, इंडस्ट्री ट्रेंड्स और मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स शामिल हैं। बैंक निफ्टी, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, एक सेक्टरल इंडेक्स है जो बैंकिंग सेक्टर की परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है। इस इंडेक्स में एनएसई पर लिस्टेड 12 लार्जेस्ट और मोस्ट लिक्विड बैंकिंग स्टॉक्स शामिल हैं। इंडियन इकोनॉमी में बैंकिंग सेक्टर के सिग्निफिकेंट रोल को देखते हुए बैंक निफ्टी एक क्लोजली वॉच्ड इंडेक्स है। बैंक निफ्टी का परफॉर्मेंस अक्सर फाइनेंशियल सिस्टम की ओवरऑल हेल्थ के लीडिंग इंडिकेटर के रूप में देखा जाता है। एक स्ट्रॉन्ग बैंक निफ्टी रोबस्ट क्रेडिट ग्रोथ और इकोनॉमी के प्रति पॉजिटिव सेंटिमेंट सजेस्ट करता है। कन्वर्सली, इंडेक्स में वीकनेस एसेट क्वालिटी, लेंडिंग ग्रोथ या ब्रॉडर इकोनॉमिक हेडविंड्स के बारे में कंसर्न्स सिग्नल कर सकती है। इन्वेस्टर्स अक्सर अपने पोर्टफोलियोज को हेज करने या बैंकिंग सेक्टर पर डायरेक्शनल बेट्स लेने के लिए बैंक निफ्टी का यूज करते हैं। इंडेक्स की हाई वॉलेटिलिटी और लिक्विडिटी इसे ट्रेडर्स के लिए भी एक पॉपुलर चॉइस बनाती है। बैंक निफ्टी की डायनामिक्स को समझना किसी के लिए भी क्रूशियल है जो इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स में पार्टिसिपेट करना चाहता है। सेंसेक्स या सेंसिटिविटी इंडेक्स इंडिया का ओल्डेस्ट और मोस्ट ट्रैक्ड स्टॉक मार्केट इंडेक्स है। इसे बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मैनेज करता है और इसमें एक्सचेंज में लिस्टेड 30 वेल एस्टैब्लिश्ड और फाइनेंशियली साउंड कंपनीज शामिल हैं। सेंसेक्स डिवर्स रेंज ऑफ सेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें फाइनेंस, आईटी, एनर्जी और कंज्यूमर गुड्स शामिल हैं, जो इसे इंडियन इकोनॉमी का एक ब्रॉड बैरोमीटर बनाता है। सेंसेक्स इंडिया के इकोनॉमिक जर्नी का विटनेस रहा है, जो कंट्री की ग्रोथ स्टोरी और एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस के रूप में इसके एवोल्यूशन को रिफ्लेक्ट करता है। इंडेक्स का परफॉर्मेंस अक्सर इंडिया के इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स में इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस के रिफ्लेक्शन के रूप में देखा जाता है। राइजिंग सेंसेक्स जनरली इंडिया की ग्रोथ पोटेंशियल के बारे में ऑप्टिमिज्म इंडिकेट करता है, जबकि डिक्लाइन इकोनॉमिक हेडविंड्स के बारे में कंसर्न्स सजेस्ट कर सकता है। सेंसेक्स और निफ्टी 50 को अक्सर इंडियन स्टॉक मार्केट के बेंचमार्क्स के रूप में इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है।
हालांकि वे कंपनीज के डिफरेंट सेट्स को ट्रैक करते हैं, उनके मूवमेंट्स जनरली कोरिलेटेड होते हैं। इन इंडिसेस और उनके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के इंटरप्ले को समझना इन्वेस्टर्स के लिए वैल्यूएबल इनसाइट्स प्रोवाइड कर सकता है। सेक्शन 5 टेक्निकल एनालिसिस, मूविंग एवरेजेस एंड EMAs। टेक्निकल एनालिसिस मार्केट ट्रेंड्स को समझने और इन्फॉर्म्ड ट्रेडिंग डिसीजंस लेने में क्रूशियल रोल प्ले करता है। इसमें पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने और फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स प्रिडिक्ट करने के लिए हिस्टोरिकल प्राइस और वॉल्यूम डेटा स्टडी करना शामिल है। टेक्निकल एनालिसिस में यूज होने वाले कई टूल्स में मूविंग एवरेजेस या MAs और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस या EMAs सबसे पॉपुलर और वाइडली यूज्ड इंडिकेटर्स में से हैं। मूविंग एवरेजेस प्राइस फ्लक्चुएशंस को स्मूथ आउट करने में हेल्प करते हैं, जिससे अंडरलाइंग ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना इजी हो जाता है। उनकी कैलकुलेशन एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ पास्ट डेटा पॉइंट्स का एवरेज निकालकर की जाती है। एवरेज कंटिन्यूअसली मूव करता है जैसे ही न्यू डेटा अवेलेबल होता है। EMAs रीसेंट डेटा को ज्यादा वेट देते हैं, जिससे वे सिंपल मूविंग एवरेजेस के कंपेयर्ड में प्राइस चेंजेस के प्रति ज्यादा रिस्पॉन्सिव होते हैं। ट्रेडर्स अक्सर बाइंग या सेलिंग के सिग्नल्स के लिए डिफरेंट मूविंग एवरेजेस के क्रॉसओवर का यूज करते हैं। फॉर इंस्टेंस, एक बुलिश सिग्नल जनरेट होता है जब एक शॉर्टर टर्म मूविंग एवरेज जैसे कि 50-डे EMA एक लॉन्गर टर्म मूविंग एवरेज जैसे कि 200-डे EMA के ऊपर क्रॉस करता है। कन्वर्सली, एक बेरिश सिग्नल जनरेट होता है जब शॉर्टर टर्म एवरेज लॉन्गर टर्म एवरेज के नीचे क्रॉस करता है। सेक्शन 6 ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम एनालिसिस। ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम दो क्रूशियल इंडिकेटर्स हैं जिनका यूज टेक्निकल एनालिसिस में ट्रेंड की स्ट्रेंथ और डायरेक्शन गोज करने के लिए किया जाता है। ओपन इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स जैसे फ्यूचर्स और ऑप्शंस की टोटल नंबर को रिफर करता है, जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स के पास ट्रेडिंग डे के एंड में होते हैं। दूसरी तरफ, वॉल्यूम एक स्पेसिफिक पीरियड के दौरान ट्रेड किए गए शेयर्स या कॉन्ट्रैक्ट्स की टोटल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। राइजिंग प्राइसेस के साथ राइजिंग ओपन इंटरेस्ट टिपिकली एक स्ट्रॉन्ग और हेल्थी अप ट्रेंड इंडिकेट करता है। यह सजेस्ट करता है कि न्यू मनी मार्केट में फ्लो हो रहा है और ट्रेडर्स ट्रेंड की डायरेक्शन के बारे में कॉन्फिडेंट है। कन्वर्सली, राइजिंग प्राइसेस के साथ डिक्लाइनिंग ओपन इंटरेस्ट एक वीकनिंग अप ट्रेंड सिग्नल कर सकता है, क्योंकि यह सजेस्ट करता है कि एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स पोजीशंस अनवाइंड कर रहे हैं और न्यू बाइंग इंटरेस्ट लिमिटेड है। वॉल्यूम एनालिसिस प्राइस चेंजेस और ट्रेडिंग एक्टिविटी के रिलेशनशिप पर फोकस करता है। प्राइस एडवांसेस के दौरान हाई वॉल्यूम टिपिकली रैली की स्ट्रेंथ कंफर्म करता है, जबकि प्राइस डिक्लाइंस के दौरान लो वॉल्यूम सेलर्स के बीच लैक ऑफ कन्विक्शन सजेस्ट कर सकता है। ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम एनालिसिस को कंबाइन करने से मार्केट सेंटिमेंट और पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल्स में वैल्यूएबल इंसाइट्स मिल सकते हैं। सेक्शन 7 Impact of recent news on the Indian market. Indian stock market constantly news और events से influence होता है, दोनों domestic और global. Corporate earnings, government policies और macroeconomic indicators के regarding recent news investor sentiment और market movements को significantly impact कर सकती है. For instance, positive news जैसे कि better than expected corporate earnings या favorable government policies investor confidence को boost कर सकती है और मार्केट इंडिसेस को हायर ड्राइव कर सकती है। कन्वर्सली, नेगेटिव न्यूज जैसे कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस, राइजिंग इन्फ्लेशन या इंटरेस्ट रेट हाइक्स फियर और अनसर्टेनिटी स्पार्क कर सकती है, जिससे मार्केट इंडिसेस में डिक्लाइन हो सकता है। इन्वेस्टर्स के लिए लेटेस्ट न्यूज और इवेंट्स के बारे में इन्फॉर्म्ड रहना क्रूशियल है, जो मार्केट को इम्पैक्ट कर सकती है। फाइनेंशियल न्यूज सोर्सेज मॉनिटर करना, कंपनी अनाउंसमेंट्स ट्रैक करना और एक्सपर्ट कमेंट्री फॉलो करना इन्वेस्टर्स को अहेड ऑफ द कर्व रहने में हेल्प कर सकता है। हाउएवर, सिर्फ न्यूज हेडलाइंस के बेस पर इंपल्सिव ट्रेडिंग डिसीजंस लेने से अवॉइड करना एसेंशियल है। न्यूज इवेंट्स के पोटेंशियल इंपैक्ट को एनालाइज करना और कोई भी सिग्निफिकेंट पोर्टफोलियो एडजस्टमेंट्स करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर्स से कंसल्ट करना क्रूशियल है। सेक्शन 8 ग्लोबल मार्केट इन्फ्लुएंसेस, यूएस मार्केट्स एंड बिटकॉइन। इंडियन स्टॉक मार्केट ग्लोबल मार्केट इन्फ्लुएंसेस से इम्यून नहीं है। मेजर इकोनॉमीज जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स में डेवलपमेंट्स और ग्लोबल एसेट क्लासेस जैसे बिटकॉइन की परफॉर्मेंस का वर्ल्ड वाइड मार्केट्स पर रिपल इफेक्ट हो सकता है, इंडिया सहित।
यूएस स्टॉक मार्केट, particularly benchmark indices जैसे कि S&P 500 और नास्डैक कंपोजिट का परफॉर्मेंस अक्सर ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स के लिए टोन सेट करता है। यूएस मार्केट्स में एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इन्वेस्टर सेंटिमेंट को ग्लोबली लिफ्ट कर सकता है, जिससे अदर मार्केट्स पर पॉजिटिव स्पिलओवर इफेक्ट होता है, इंडिया सहित। कन्वर्सली, यूएस मार्केट्स में डाउनटर्न ग्लोबल रिस्क ऑफ सेंटिमेंट ट्रिगर कर सकता है, जिससे वर्ल्ड वाइड मार्केट्स में डिक्लाइन हो सकता है। बिटकॉइन, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी, रिसेंट ईयर्स में एक सिग्निफिकेंट एसेट क्लास के रूप में इमर्ज हुआ है। रिटेल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स दोनों का अटेंशन अट्रैक्ट कर रहा है। वाइल बिटकॉइन का ट्रेडिशनल एसेट क्लासेस जैसे स्टॉक्स और बॉन्ड्स के साथ कोरिलेशन अभी भी इवॉल्विंग है, इसके प्राइस मूवमेंट्स मार्केट सेंटिमेंट को इंपैक्ट कर सकते हैं। बिटकॉइन की प्राइस में शार्प राइज या डिक्लाइन इन्वेस्टर रिस्क एपेटाइट को इन्फ्लुएंस कर सकता है। पोटेंशियली अदर एसेट क्लासेस में स्पिल ओवर हो सकता है, इंडियन स्टॉक मार्केट सहित। सेक्शन 9, कंक्लूजन, इन्वेस्टर एडवाइस एंड कॉशियस ऑप्टिमिज्म। इंडियन स्टॉक मार्केट को नेविगेट करने के लिए नॉलेज, प्रूडेंस और एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव का ब्लेंड चाहिए। मार्केट वेल्थ क्रिएशन के लिए अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज ऑफर करता है। इसे कॉशियस और इन्फॉर्म्ड माइंडसेट के साथ अप्रोच करना क्रूशल है। वेरियस फैक्टर्स जैसे टेक्निकल इंडिकेटर्स, मार्केट सेंटिमेंट और ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस के इंटरप्ले को समझना साउंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने के लिए एसेंशियल है। इन्वेस्टर्स को एक वेल डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बिल्ड करने पर फोकस करना चाहिए, जो उनके रिस्क टॉलरेंस और इन्वेस्टमेंट गोल्स के साथ अलाइन हो। थरो रिसर्च कंडक्ट करना, एक्सपर्ट एडवाइस सीख करना और मार्केट ट्रेंड्स पर अपडेटेड रहना एडवाइजेबल है। याद रखें कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने में इनहेरेंट रिस्क्स होते हैं और पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिटर्न्स का इंडिकेटिव नहीं है। While current market conditions, challenges और opportunities दोनों प्रेजेंट कर सकते हैं, एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट अप्रोच के साथ कपल्ड इन्वेस्टर्स को वॉलेटिलिटी नेविगेट करने और उनके फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में हेल्प कर सकता है। इन्फॉर्म्ड रहना, एक्सपर्ट गाइडेंस सीख करना और वेल कैलकुलेटेड डिसीजंस लेना डायनामिक वर्ल्ड ऑफ द इंडियन स्टॉक मार्केट में सक्सेस के लिए क्रूशल होगा।